हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी को होली की शुभकामनाएं, रंग पंचमी की शुभकामनाएं। और अगर आप देखोगे मंडे को दो एनालिसिस किए थे, एक निफ्टी का एक फिन निफ्टी का, और दोनों में फर्स्ट टारगेट के पहले में फर्स्ट टारगेट, सेकंड में ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के लगभग आ गया था। इतना सुपर दिन नहीं था बट इतना बुरा भी दिन नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मंडे को जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में एनालिसिस किया था उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके बताना। और जो लोग नए हैं, चैनल को पहले बार देख रहे हैं, अगर आपको इंट्राडे में एनालिसिस चाहिए, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम अच्छा खासा कल के लिए क्या होगा उसका एनालिसिस तो करते हैं, बट जैसे राइट एंट्री पॉइंट हमें तभी ही पता चलेगा जब हम इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे। और ये कहाँ पे करते हैं? तो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे करते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यस, मैं सभी रजिस्टर्ड हूँ, बट मैं आपको कोई भी टिप्स या एडवाइजरी या रिसर्च रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो प्लीज़ सोच के समझ के ट्रेड करना, मनी मैनेजमेंट को पूरी तरीके से जानना, रिस्क मैनेजमेंट को जानना, तभी ही जाके ट्रेड करना। और अब तक अगर आप देख रहे हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट करना, क्योंकि हर बार जब मैं आऊँगा शाम को आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड फिर देर किस बात की, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बिफोर डिस्कसिंग द एजेंडा, ऑप्शन सीरीज का जो पहला चैप्टर था वो आपको कैसे लगा? सेकंड चैप्टर जो है, जो फाइनल एपिसोड है, फर्स्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैंने कमेंट्स भी पढ़े, कोई कह रहा है ओपन इंटरेस्ट बताओ, कोई कह रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताओ। ये सभी कुछ भी मायने नहीं रखता है। जो मैं आपको एनालिसिस का तरीका बताऊंगा, दैट विल बी टोटली टोटली डिफरेंट एंड दैट रियली रियली वर्क्स। क्योंकि अगर आप देखोगे कैसे हमें पता चला मंडे को कि मार्केट 17,800 ब्रेक ही नहीं कर रहा है और नीचे आने के चांसेस है। मैंने कहा भी था ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो 2 पार्ट सीरीज ऑप्शन चेन का है, उसमें सेकंड पार्ट मैं जल्द ही 1 या 2 दिन में डाल दूंगा। चैनल को स्टे ट्यून रहना। अगर आप सब्सक्राइब और बेल बटन नहीं हिट करोगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर देर किस बात की, चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। क्या एनालिसिस करेंगे? निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, और छोटे से टाइम फ्रेम में करेंगे, ताकि हमें एक्चुअल ट्रेडिंग पॉइंट्स कहाँ पे मिले ये हम देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट बिल्कुल नहीं डिस्कस करूँगा। आइए चलते हैं हमारे पहले एनालिसिस निफ्टी के तरफ। अब निफ्टी का थोड़ा सा मैं डेली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये ट्रेंड लाइन है, 1 2 3। ओके, अब ये जो था ना, इट ब्रोक द ट्रेंड लाइन। एक्चुअली इट ब्रोक द ट्रेंड लाइन, बट सुस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे निकल गया। अब ये सेकेंड बार, सॉरी, ये 1 2 3 4, अब ये 5th बार ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और हमें पता है कि जितने बार मार्केट ट्रेंड लाइन को हिट करता है उतना वीक हो जाता है, और अब के बार बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सुस्टेन भी कर लेगा। ओके, बट यहाँ पे आप देखोगे फैंटास्टिक ब्रेकआउट था, बट सुस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे चला गया। अब यहाँ पे मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, आप देखोगे ना, मैं स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स चार्ट में जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक गैप है। ओके, और गैप को फिल करना डेफिनेटली मार्केट करना चाहता है, गैप को फिल, बट आप देखोगे कभी कभी गैप रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं ये थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखो, ये जो गैप है, ऑलमोस्ट मार्केट ने, मैं चाहिए तो आपको पैरेलल लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, लुक एट दिस, ये गैप, ओके, एग्जैक्टली गैप टू गैप हम लोग देखेंगे। ओके, ये वाला पार्ट, नाउ यू कैन सी एग्जैक्टली ये गैप फिल कर दिया। ओके, बट
ऊपर के तरफ और एक रेजिस्टेंस था, देयर आर सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, ये है, ये है, ये है, तो मार्केट यहीं से थक के नीचे चला गया। अब आप यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या देखोगे, वापस मार्केट में ये पॉइंट पे गैप आ गया है, ओके, दिस इज़ द गैप पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे देखोगे वापस मार्केट में गैप आया है। अब अगर ये गैप फिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमें ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है, बट यस, एक बार ये गैप में चला गया तो देर इज़ अ 90% चांसेस कि ये गैप फिल अप होगा। फिलहाल मार्केट कौन से अंदर मीन्स कौन सा क्या अटेम्प्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, आइए देखते हैं, ओके। अब आप देखोगे ना, मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, देर इज़ एब्सोल्युटली नो इशू। 17,583 के बाद ही मार्केट में बेरिशनेस है। बिलीव मी और नॉट, आई एम रियली टॉकिंग अबाउट मार्केट 17,583 भी गया तो भी आपको डरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ओके। ये पहली चीज़ हो गई। अब मार्केट यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है मार्केट को, मैंने डेली की ट्रेंड लाइन निकाली थी, अब वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट 17,640 तक भी आके वापस ऊपर चला जाए, ओके। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, ओके। हमें क्या करना है कल, एक चीज़ है कि आपको 90% ट्रेड्स, यानी कि 90% ट्रेड्स क्यों फेल होते हैं और स्टॉप लॉस हिट होता है, थोड़ा सा आप लॉजिक देख लेना, ओके। और क्यों जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो थोड़ा तो प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, यानी कि टारगेट 1 तक जाता ही जाता है। थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब मार्केट अगर गैप अप हुआ ना यहाँ पे, ओके, सो वी विल बी वेरी केयरफुल, हम ट्रेड बहुत सोच समझ के करेंगे। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि मार्केट कहाँ पे नीचे आएगा, कहाँ पे रिवर्स होगा, हमें सीरियसली नहीं मालूम। तो यहाँ पे देखोगे प्रोबेबिलिटी का गेम है, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, हमें ऐसे ट्रेड नहीं लेने हैं, ओके। अगर मार्केट नीचे गिरा, गैप डाउन हुआ और ये पॉइंट पे सपोर्ट ले लिया तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सेफ जाऊँगा, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये टारगेट 1 और ये टारगेट 2, ओके। गैप डाउन का सिचुएशन बता दिया। और मार्केट अगर उधर के उधर ही ट्रेड हुआ, ओके, तो मैं क्या करूँगा, आप थोड़ा सा नंबर्स चाहिए तो लिख लो। मैं तभी ही ट्रेड करूँगा जब यहाँ पे मुझे एक अच्छे ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिले। मैं कहाँ तक जाऊँगा, 17,700 एंड ये वाला नंबर 17,770 का मेरा टारगेट 1 होगा। मेरी एंट्री जो रहेगी समवेयर अबाउट ईयर 17,740 के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 17, ये वाला नीचे का पार्ट, अब 17,720 हो सकता है, 17,705 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ पे बनता है। मोस्टली इट विल बी 17,705। अब ये वाला टारगेट 1 है, ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आएगा और मार्केट फिर अटेम्प्ट करेगा टारगेट 2 की तरफ, जो कि है 17,830, ओके। तो ये हो गया T2, ये हो गया T1, 17,740 की एंट्री और 17,705 का स्टॉप लॉस। ये कब के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है, गैप अप हो गया, आई विल बी रियली अपसेट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, गैप अप में हमें एंट्री सही नहीं मिलती है। गैप डाउन हो गया, फैंटास्टिक, मैं इंतज़ार करूंगा कि कहाँ पे मुझे रिवर्सल के कैंडल्स दिखे ताकि मैं ऊपर का ट्रेड कर सकूं। अब ये मैं आप देखोगे पूरा का पूरा मैं कॉल का एनालिसिस कर रहा हूं, बट ऐसे नहीं है कि हर बार कॉल ही लगेगा, कभी कभी पुट भी लेना पड़ेगा। पुट हम कब लेंगे, बहुत सिंपल है, आप देखोगे अगर समझो ये पॉइंट, ओके,
ये पहले तो क्या हो गया, ये अगर गैप फिलिंग का मौका मिला डेफिनेटली हम पुट लेंगे। हम कहाँ तक पुट ले सकते हैं, 17,600 तक। कब लेंगे, जब 17,700 के नीचे मार्केट जाके ये गैप फिलिंग करना चालू कर देगा। ओके, ये जो 17,600 के बाद अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने कहा था मार्केट बेरिश हो सकता है, सुपर बेरिश हो सकता है, तो ये तभी ही जाएगा जब आपको बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिखेंगे। ओके, उसके पहले मार्केट 17,600 के नीचे गिर ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो ये एनालिसिस मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट होता क्या है आप खुद देखना, आप ट्रेंड में इतने सारे गैप बनाता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। होपफुली कल अगर गैप अप नहीं हो के जस्ट उधर ही एंट्री हो गई तो हम अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप हो गया तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी का इंतज़ार करना। गैप डाउन हो गया फिर भी हम बहुत संभल के लेंगे। 17,700 के बाद ही शॉर्ट का देखेंगे, कहाँ तक, 17,600, और 17,600 के अगर ये पॉइंट के नीचे आ गया तो बेरिशनेस है मार्केट में, फिर हम हमेशा पुट के बारे में सोचेंगे। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का टोटली वैसे नहीं है। बैंक निफ्टी अगर देखोगे बहुत ज़्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी, एंड इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर कॉल लेना है ना निफ्टी का अवॉइड करो, उससे अच्छा बैंक निफ्टी है। स्ट्रेट अवे वेरी सिंपल टू ट्रेड, 41,250 का स्टॉप लॉस, ओके, 41,400 की एंट्री, ओके, या अगर पहले 15 मिनट रुकना चाहते हो, ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करना चाहते हो, आप कर सकते हो। एंड स्ट्रेट अवे अब के बार अगर आप देखोगे ना 41,600 का टारगेट, तो बहुत सिंपल बैंक निफ्टी बन रही है। ओके, ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना निफ्टी कॉम्प्लिकेटेड है उतना बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से कल के लिए सिंपल है। बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट कब जाओगे, बहुत सिंपल, आप ये वाला जो पॉइंट है ना 41,200 के बाद ही शॉर्ट जाओगे। 4100 का पहला टारगेट, 41,100, और आप देखोगे अगर ये गिर गया तो बैंक निफ्टी बहुत नीचे जा सकती है। और आपको थोड़ा सा एंट्री कहाँ पे करना है, 41,300 के ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट 41,250 के नीचे आप बैंक ने अगर 15 मिनट्स में कैंडल क्लोज हुई तो आप डेफिनेटली शॉर्ट का सोच सकते हो। अब बहुत से बार क्या होगा ना, मार्केट इतना जो लॉलीपॉप है ना आपके हाथ में देगा नहीं। मार्केट और नीचे 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 और यहाँ पे कहीं तो भी आपको ऊपर के ट्रेड मिल सकते हैं। तो ये इंट्राडे में आपको समझना पड़ेगा मार्केट का पैटर्न और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। सभी को लग रहा है कि बहुत सिंपल होने वाला है, राउंडिंग बॉटम होके यहाँ पे ट्रेड देने वाला है। हम चाहते हैं वैसा होना, बट आप देखोगे मार्केट कभी भी इतनी सिंप्लिसिटी से ट्रेड देता नहीं है। मार्केट और कुछ आपके साथ चाल खेलेगा और फिर यहाँ पे में भी ऐसे पिन बार आके आपको एंट्री मिलेगी। तो ये कैंडल दर कैंडल आपको स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे ही जो कैंडल बन रही है वो ऊपर तक जा सकती है या नीचे लेके जाएगी और फिर पिन बार होगा। तो यही एनालिसिस हमें इंट्राडे में करना होता है। ओवरऑल व्यू देखोगे तो आप सभी को पता है कि यस मार्केट बुलिश है। अब बैंक निफ्टी बुलिश है, CNX निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी सेम प्रॉब्लम है। आप देखोगे वापस ये पॉइंट, ओके, 18,320 के नीचे आप शॉर्ट का देखोगे, 18,400 के ऊपर आप लॉन्ग का सोचोगे। कहाँ तक सोच सकते हो, 18,450 तक आप लॉन्ग का सोच सकते हो। शॉर्ट कहाँ तक सोच सकते हो, 18,320 से लेके 18,260 तक सोच सकते हो। ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन जोन रहेगा, तो अगर चाहिए तो आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो। तो होप आपको ये एनालिसिस पता चला रहेगा। अगर आप देखोगे ज़्यादा एनालिसिस में करने जैसा आज के दिन यानी कि एटलीस्ट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में नहीं था। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि कल अगर एक गैप अप हो गया पूरा का पूरा एनालिसिस
ख़त्म हो सकता है। और बुलिश मार्केट में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मोस्टली जो मूव होती है सिर्फ मॉर्निंग की ही एक गैप अप मूव रहती है, उसके बाद में दिन भर में कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए हमें बहुत संभल के बुलिश मार्केट में ट्रेड करने की ज़रूरत है। बेरिश मार्केट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि होता क्या है, गैप डाउन तो होता है बट दिन भर में और मार्केट नीचे 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 चला जाता है। बुलिश मार्केट में ऐसा नहीं है, जो मूव रहती है मोस्टली मॉर्निंग को रहती है, उसके बाद कुछ भी हाथ नहीं लगता है। बट नेवरदलेस हम ट्राई करेंगे आइदर बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज या निफ्टी में कि कोई ना कोई जगह पे हमें एटलीस्ट एक अच्छा खासा 15 मिनट्स के कैंडल में मूव कैप्चर कर सके। तो वापस कहूँगा, व्हाट्सअप कम्युनिटी पे अलर्ट रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करना।